अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नसूह एक औरत नुमा आदमी था। बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत से फ़ायदा उठाते हुए जनाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए ज़रिए मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर की मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका गिरा बहा गोहर यानी मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसूर रुसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीजें उसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूंगा। मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज सुनाई दी कि नसूह को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसूह नाम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नसूह ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम न जाने पर एक दिन शहजादी ने उसे बुलवा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसूह ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। नसूह ने देखा कि इस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें उसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि यह किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक उसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर उधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने नसूह से पानी मांगा। नसूह ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसूह से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसूह ने उनको आसान और नजदीकी रास्ता दिखाया। नसूह के अखलाक से मुतासिर होकर ताजिरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसूह ने उन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसूह को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसूह की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में नसूह से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसूह को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ ले आएं। जब नसूह को बादशाह का पैगाम मिला उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा अगर नसूह नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसूह के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ले। चूंकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसूह को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसूह की खूबियों की गर्विदा थी, इसलिए नसूह को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसूह ने अपने मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का भेष बदल कर हाथ लगाते हुए भी डरता था, उस शहजादी ने नसूह से शादी कर ली। एक दिन नसूह दरबार में बैठा लोगों की दाद रसी कर रहा था कि एक शख्स वारिद हुआ और कहने लगे कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी। बहुत ढूंढा मगर नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाएं। नसूह ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है। आज जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसूह ने हुक्म दिया इसके सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ऐ नसूह जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं तुम्हारे इम्तहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नजरों से गायब हो गए। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने को तौबा नसूह कहते हैं। तारीख की कुतब में नसूह को बनी इसराइल के एक बड़े आबिद की हैसियत से लिखा गया है। सबक: नसूह रिस्क कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था। जब वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने रिस्क के असबाब पैदा किए और बादशाह तक अता कर दी। हराम तरीके से लज़्ज़त हासिल करना छोड़ा तो अल्लाह ने निकाह में शहज़ादी दे दी। अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने और तादमे मर्ग इस तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कांदरा में एक मर्तबा एक जमीन का टुकड़ा था।
उस पर झगड़ा चल पड़ा। मुसलमान कहते थे कि ये हमारा है, हिंदू कहते थे कि ये हमारा है। चुनाचे ये मुकदमा बन गया, अंग्रेज की अदालत में पहुंचा। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि ये जमीन का टुकड़ा अगर मुझे मिला तो मैं मस्जिद बनाऊंगा। हिंदू ने जब सुना तो उन्होंने जिद में कह दिया कि ये टुकड़ा अगर हमें मिला तो हम इस पर मंदिर बनाएंगे। अब बात दो इंसानों की इनफरादी थी, लेकिन इसमें रंग इज्तिमाई बन गया। हत्ता कि इधर मुसलमान जमा हो गए और इधर हिंदू इकट्ठे हो गए और मुकदमा एक खास नौयत का बन गया। अब सारे शहर में कत्ल गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था। तो लोग भी बड़े हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। अंग्रेज जज था कि वो भी परेशान था कि इसमें कोई सुलह सफाई का पहलू निकाले। ऐसा ना हो कि ये आग अगर जल गई तो इसका बुझाना मुश्किल हो जाएगा। जज ने मुकदमा सुनने के बजाय एक तजवीज़ पेश की कि क्या कोई ऐसी सूरत है कि आप लोग आपस में बातचीत के जरिए मसले का हल निकाल लें। तो हिंदुओं ने एक तजवीज़ पेश की कि हम आपको एक मुसलमान का नाम तन्हाई में बताएंगे। आप अगली पेशी पर उनको बुला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए, अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की ज़मीन है तो उनको दे दीजिए, और अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की ज़मीन नहीं, हिंदुओं की है, तो हमें दे दीजिए। जब जज ने दोनों फरीकान से पूछा तो दोनों फरीक इसी पर राजी हो गए। मुसलमानों के दिल में ये थी कि मुसलमान होगा, जो भी हुआ तो वो मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा। चुनाचे अंग्रेज ने फैसला दे दिया और महीना या चंद दिनों की तारीख दे दी कि भाई इस दिन आना और मैं इस दिन उस बूढ़े को भी बुलवा लूंगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशियां मना रहे थे, सबको कह रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिंदुओं ने पूछा अपने लोगों से कि तुमने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने एक मुसलमान आलिम को हुक्म बना लिया है कि वो अगली पेशी पर जो कहेगा उसी पर फैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल मुरझा गए और मुसलमान खुशियों से फूले नहीं समाते थे, लेकिन इंतजार में थे कि अगली पेशी में क्या होता है। चुनाचे हिंदुओं ने मुफ्ती इलाही बख्श कांदिलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बताया, जो कि शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे और अल्लाह ने उनको सच्ची जिंदगी अता फरमाई थी। मुसलमानों ने देखा कि मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं तो वो सोचने लगे कि मुफ्ती साहब तो मस्जिद की ज़रूर बात करेंगे। चुनाचे जब अंग्रेज ने पूछा कि बताइए मुफ्ती साहब, ये ज़मीन का टुकड़ा किसकी मलकियत है, उनको चूंकि हकीकत हाल का पता था, उन्होंने जवाब दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा तो हिंदुओं का है। अब जब उन्होंने ये कहा कि ये हिंदू का है तो अंग्रेज ने अगली बात पूछी कि क्या आप हिंदू लोग इसके ऊपर मंदिर तामीर कर सकते हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया, जब मलकियत उनकी है तो वो जो चाहें करें, चाहे घर बनाएं या मंदिर बनाएं, ये उनका इख्तियार है। चुनाचे फैसला दे दिया गया कि ज़मीन हिंदुओं की है, मगर अंग्रेज ने फैसले में एक अजीब बात लिखी। फैसला करने के बाद लिखा कि आज इस मुकदमे में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज ने ये बात कही तो उस वक्त हिंदुओं ने कहा कि आपने तो फैसला दे दिया, हमारी बात भी सुन लीजिए। हम इसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज ये ऐलान करते हैं कि अब हम अपने हाथों से यहाँ मस्जिद बनाएंगे। तो नाज़रीन, अक्ल कह रही थी कि झूठ बोला तो मस्जिद बनेगी, मगर हजरत मुफ्ती साहब ने सच का बोल बाला किया। सच्चे परवरदिगार ने उस जगह मस्जिद बनवा कर दिखला दी।